नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब। यहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, यहां कहानियां भीतर उतरती है। आज की कथा किसी राजा की नहीं है, किसी देवता की भी नहीं है। आज की कथा है उस साक्षी की जिसने समय को बदलते देखा, जिसने युगों को आते जाते देखा। आज की कथा है जाम्बवन की, जब पूरी सृष्टि नई नई जन्म ले रही थी, जब पर्वत स्थिर होना सीख रहे थे और नदियां अपनी दिशा खोज रही थी। तब एक प्राणी ऐसा भी जन्मा जो समय से भी पुराना था। उसकी आंखों ने सृष्टि का पहला प्रकाश देखा था और उन्हीं आंखों ने युगों बाद प्रभु राम को भी देखा। उस प्राणी का नाम था जाम्बवन। जाम्बवन कोई साधारण वानर नहीं थे। वे केवल शक्ति नहीं थे, वे स्मृति थे, वे अनुभव थे। जब देव और असुर अपने अपने स्थान खोज रहे थे, तब जाम्बवन पहले से वहां मौजूद थे। प्रश्न ये है, जाम्बवन आए कहां से और वे इतने महान कैसे बने? इसका उत्तर हमें सृष्टि की शुरुआत में ले जाता है। अध्याय 1, सृष्टि का आरंभ और ब्रह्मा की रचना। सृष्टि हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। एक समय था जब न दिशा थी, न आकाश की कोई सीमा थी, न पृथ्वी का कोई ठोस आकार था, न दिन था, न रात, न जीवन का नाम था और न मृत्यु का भय। उस समय केवल चेतना थी, शांत, स्थिर और अनंत। उसी चेतना ने एक क्षण स्वयं को जानना चाहा और उसी इच्छा से सृजन का आरंभ हुआ। यही वो क्षण था जब ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा केवल निर्माता नहीं थे, वे संतुलन की योजना थे। उन्होंने सृष्टि की रचना करते समय केवल जीव उत्पन्न करने का विचार नहीं किया। उनका उद्देश्य था कि सृष्टि को समझने वाले भी हों, ऐसे प्राणी जो केवल जन्म ले और समाप्त न हो जाए, बल्कि देखें, समझें और स्मरण रखें। क्योंकि जो सृष्टि अपने अनुभव को याद नहीं रखती, वो वही भूल बार बार दोहराती है। इसी विचार से एक विशेष प्राणी की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा साक्षी जो युगों के बीच पुल बन सके, जो परिवर्तन को देखे पर स्वयं परिवर्तन में न बहे। उसी उद्देश्य से जाम्बवन का जन्म हुआ। पुराणों में कहा गया है कि जाम्बवन का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ। यह कोई साधारण विवरण नहीं है। मुख से जन्म का अर्थ है ज्ञान से जन्म, स्मृति से जन्म। इसका संकेत यह है कि जाम्बवन शरीर से पहले चेतना थे। उनका जन्म भूख, भय या आवश्यकता से नहीं हुआ। उनका जन्म कर्तव्य से हुआ। जब जाम्बवन ने पहली बार आंख खोली, तब सूर्य अपनी गति सीख रहा था, चंद्र अपनी शीतलता को समझ रहा था, पृथ्वी अपने भार को संभालना सीख रही थी और पर्वत स्थिर होना सीख रहे थे। जाम्बवन ने ये सब देखा। उन्होंने देखा कि सृष्टि अस्थिर है, पर उसमें एक गहरा क्रम छिपा है। जाम्बवन केवल बल के प्रतीक नहीं थे। उनका शरीर विशाल और शक्तिशाली था, पर उनसे भी बड़ा उनका धैर्य था। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वे पहले देखते थे, फिर समझते थे और उसके बाद निर्णय लेते थे। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि समय स्वयं हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। जाम्बवन की आयु सामान्य नहीं थी। वे किसी एक युग तक सीमित नहीं थे, वे युगों की स्मृति थे। इसी कारण उन्हें ऋक्षराज कहा गया। ऋक्ष शब्द का अर्थ केवल भालू नहीं होता। इसका संबंध नक्षत्रों से भी है और नक्षत्र काल के प्रतीक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जाम्बवन समय को समझने वाले थे। वे समय को नियंत्रित नहीं करते थे, पर वे समय के संकेत पहचानते थे। ब्रह्मा ने जाम्बवन को न कोई सिंहासन दिया और न कोई राज्य, क्योंकि जाम्बवन का राज्य स्मृति थी। उनका कार्य था देखना, याद रखना और जब आवश्यक हो तब मार्ग दिखाना। इसी कारण सृष्टि के प्रारंभिक काल में जाम्बवन अधिकतर मौन में रहते थे। वे जानते थे कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना सृष्टि को कमजोर बना देता है। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में ही एक ऐसा प्राणी उपस्थित था जो न देव था, न मनुष्य, जो योद्धा भी था और दार्शनिक भी। वही प्राणी आगे चलकर राम को पहचानेगा
हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाएगा और कृष्ण को पहचान कर युगों को एक सूत्र में बांध देगा। पर वो सब अभी भविष्य में था। अभी तो सृष्टि अपने पहले कदम सीख रही थी और जाम्बवन शांत दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। अध्याय 2। ऋक्षराज, जाम्बवन और कालचक्र। सृष्टि आगे बढ़ रही थी। समय अपनी गति पकड़ रहा था। दिन और रात का क्रम बनने लगा था। ऋतुएं जन्म ले रही थी और इसी परिवर्तन के बीच जाम्बवन स्थिर थे। वे चलते समय को देख रहे थे पर स्वयं उसमें बह नहीं रहे थे। यही कारण था कि उन्हें ऋक्षराज कहा गया। ऋक्षराज शब्द को अक्सर केवल भालू के राजा के रूप में समझ लिया जाता है, पर इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। ऋक्ष शब्द का संबंध नक्षत्रों से भी जुड़ा है और नक्षत्र काल के प्रतीक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जाम्बवन केवल एक प्राणी नहीं थे, वे समय को पहचानने वाले थे। वे जानते थे कि कौन सा क्षण बीत चुका है और कौन सा क्षण आने वाला है। जाम्बवन के लिए समय केवल दिन और रात का नाम नहीं था। उनके लिए समय अनुभव का संचय था। जो देखा गया, जो समझा गया और जो स्मृति में संचित हुआ, वही उनके लिए काल था। यही कारण था कि वे कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। वे जानते थे कि जो अभी स्पष्ट नहीं है, वो समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। जब अन्य प्राणी अपनी शक्ति पर गर्व करने लगे, तब जाम्बवन ने मौन को चुना। उन्होंने देखा कि शक्ति जब विवेक से आगे निकल जाती है तो वो विनाश का कारण बनती है। उन्होंने ये भी देखा कि जो स्वयं को अमर मान लेता है, वही सबसे पहले समय की पकड़ में आता है। जाम्बवन की दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी। वे भविष्य के संकेत पहचानते थे। वे जानते थे कि हर युग अपने साथ नई परीक्षा लेकर आता है। सतयुग में सत्य की परीक्षा होती है, त्रेता में कर्तव्य की, द्वापर में विवेक की और कलयुग में धैर्य की। जाम्बवन इन सभी परिवर्तनों को पहले ही देख चुके थे। इसी कारण वे कभी किसी युग के पक्ष में नहीं खड़े हुए। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे। धर्म उनके लिए किसी एक नियम का नाम नहीं था। धर्म उनके लिए संतुलन था, जो शक्ति और करुणा के बीच बना रहता है। जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में संघर्ष बढ़ने लगे, तब जाम्बवन ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने देखा कि हर संघर्ष अपने भीतर एक शिक्षा छुपाए होता है। यदि उस शिक्षा को समय से पहले रोक दिया जाए, तो सृष्टि वही गलती फिर दोहराती है। जाम्बवन को यह भी ज्ञात था कि उनका कार्य युद्ध जीतना नहीं है, उनका कार्य स्मृति को जीवित रखना है। इसलिए वे स्वयं आगे नहीं आते थे, वे दूसरों को आगे बढ़ने देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक प्रत्येक प्राणी स्वयं अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। कालचक्र चलता रहा, युग बदलते रहे, अनेक प्राणी आए और चले गए, पर जाम्बवन वही रहे। उनकी देह पर समय का प्रभाव था, पर उनकी चेतना पर नहीं। यही कारण था कि वे वृद्ध दिखते थे, पर थके हुए नहीं। उनके नेत्रों में भय नहीं था, केवल गहराई थी। जाम्बवन जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें मौन तोड़ना पड़ेगा। एक ऐसा क्षण जब किसी को उसकी भूली हुई शक्ति याद दिलानी होगी। पर वो समय अभी दूर था। अभी तो सृष्टि स्वयं को समझ रही थी और जाम्बवन उस समझ के साक्षी बने हुए थे। यही ऋक्षराज जाम्बवन का वास्तविक स्वरूप था, न केवल बल का प्रतीक, बल्कि समय का दर्पण, न केवल योद्धा, बल्कि स्मृति का रक्षक। और यही स्मृति आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। अध्याय 3। देव असुर युग और मौन साक्षी जाम्बवन। समय आगे बढ़ा और सृष्टि में संतुलन के साथ संघर्ष भी जन्म लेने लगा। जैसे जैसे चेतना विकसित हुई, वैसे वैसे इच्छा, अधिकार और सत्ता की भावना भी प्रबल होने लगी। इसी से देव और असुर युग का आरंभ हुआ। ये केवल युद्धों का युग नहीं था, ये विचारों और दृष्टिकोणों का संघर्ष था। देव व्यवस्था के पक्षधर थे, असुर विस्तार और अधिकार के। दोनों स्वयं को सही मानते थे। दोनों को लगता था
कि सृष्टि का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। इसी आत्मविश्वास ने धीरे धीरे टकराव का रूप ले लिया। जांबवन इस पूरे काल में उपस्थित थे। वे किसी एक पक्ष के साथ खड़े नहीं थे, वे धर्म के साथ खड़े थे। उनके लिए धर्म का अर्थ किसी समूह या जाति से नहीं था। धर्म उनके लिए संतुलन था, जहां शक्ति विवेक के साथ चले और विजय करुणा से बंधी रहे। जांबवन ने देव असुर संघर्षों को बहुत निकट से देखा। उन्होंने देखा कि जब शक्ति के साथ संयम नहीं रहता तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। उन्होंने ये भी देखा कि जब कोई स्वयं को सृष्टि से बड़ा समझने लगता है तब समय उसे उसकी सीमा याद दिला देता है। इस युग में जांबवन ने बहुत कम हस्तक्षेप किया। ये उनकी कमजोरी नहीं थी, ये उनका विवेक था। वे जानते थे कि हर संघर्ष को बाहर से रोका नहीं जाना चाहिए। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं घटित होना चाहिए ताकि सृष्टि उनसे सीख सके। जब युद्ध होते थे तब जांबवन युद्ध भूमि में सबसे आगे नहीं होते थे। वे पीछे खड़े होकर सब देखते थे। वे देखते थे कि कौन क्रोध से लड़ रहा है और कौन कर्तव्य से। वे देखते थे कि कौन विजय के बाद भी शांत रहता है और कौन हार के भय से पहले ही टूट जाता है। देव असुर युग ने जांबवन को एक गहरी सीख दी। उन्होंने जाना कि शक्ति का वास्तविक परीक्षण युद्ध में नहीं होता, बल्कि युद्ध के बाद के आचरण में होता है। जो जीत कर भी संयम रखे वही वास्तव में विजयी होता है। इसी युग में जांबवन और अधिक मौन हो गए। उन्होंने शब्दों से अधिक दृष्टि को महत्व दिया। वे जानते थे कि समय आने पर एक सही वाक्य हजार उपदेशों से अधिक प्रभाव डालता है। देव असुर संघर्षों के बाद सृष्टि थोड़ी शांत हुई, पर जांबवन जानते थे कि ये शांति स्थायी नहीं है। हर युग अपने साथ नई परीक्षा लाता है और अगली परीक्षा लालसा की थी। समुद्र मंथन की भूमिका बनने लगी थी। देव और असुर दोनों एक बार फिर साथ आने वाले थे, सहयोग के नाम पर भीतर ही भीतर संदेह और षड्यंत्र पल रहे थे। जांबवन ये सब पहले ही देख चुके थे, इसलिए वे आश्चर्य में नहीं थे। वे केवल साक्षी थे, मौन साक्षी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि अगला अध्याय सृष्टि को एक नई दिशा देने वाला है और वही दिशा आगे चलकर त्रेता युग की नींव बनेगी। उस युग की जहां धर्म को केवल समझा नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। अध्याय 4 समुद्र मंथन और जांबवन की दृष्टि। देव असुर संघर्षों के बाद सृष्टि कुछ समय के लिए शांत हुई, पर यह शांति भीतर से अस्थिर थी। शक्ति की चाह समाप्त नहीं हुई थी। अमर होने की इच्छा अभी भी जीवित थी। इसी इच्छा ने समुद्र मंथन की भूमिका तैयार की। देव और असुर दोनों जानते थे कि अमृत केवल सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुराने वैर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दिया। समुद्र मंथन कोई साधारण घटना नहीं थी। ये केवल अमृत प्राप्त करने का प्रयास नहीं था। ये लालसा, धैर्य, छल और विवेक की परीक्षा थी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी को रस्सी बनाया गया और समुद्र को मथा जाने लगा। पूरी सृष्टि उस क्षण को देख रही थी। जांबवन भी वहां उपस्थित थे। वे किसी उत्साह में नहीं थे। वे जानते थे कि जहां लालसा प्रबल होती है वहां परिणाम भी कठिन होते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र से एक के बाद एक वस्तुएं निकलने लगी। कुछ सौंदर्य का प्रतीक थी, कुछ शक्ति का और कुछ विनाश का संकेत। जब हलाहल विष निकला तब भय फैल गया। वही अमृत की चाह अब विनाश का कारण बन रही थी। उस क्षण जांबवन ने यह देखा कि जब परिणाम अपेक्षा से अलग होता है तब अधिकांश प्राणी पीछे हट जाते हैं। वे समझ गए कि सृष्टि बार बार यही परीक्षा लेती है। पहले आकर्षण दिखाती है, फिर उत्तरदायित्व। इसके बाद जब अमृत प्रकट हुआ तब सहयोग का मुखौटा गिरने लगा। देव और असुर दोनों की दृष्टि केवल उस कलश पर टिक गई। वही क्षण था जब भीतर पल रहे षड्यंत्र स्पष्ट होने लगे। जांबवन ने देखा कि जिन हाथों ने साथ मिलकर मंथन किया था वही हाथ
अब एक दूसरे को पीछे करने लगे। जाम्बवन ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सही है और कौन गलत। वे जानते थे कि ये सीख शब्दों से नहीं, अनुभव से आएगी। जो छल करेगा वो समय के साथ स्वयं अपने कर्म का फल पाएगा। जो संयम रखेगा वही आगे टिक पाएगा। इस घटना ने जाम्बवन को एक और सत्य सिखाया। उन्होंने समझा कि अमरता शरीर की नहीं होती, अमरता स्मृति की होती है। जो अपने कर्म से स्मरणीय बन जाता है वही वास्तव में अमर होता है। अमृत केवल देह को कुछ समय के लिए बचा सकता है, पर विवेक ही चेतना को स्थायी बनाता है। समुद्र मंथन के बाद जाम्बवन और अधिक मौन हो गए। उन्होंने देख लिया था कि सृष्टि को उपदेशों की नहीं, उदाहरणों की आवश्यकता है। वे जानते थे कि आने वाले युग में धर्म को केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार बनना होगा। समय फिर आगे बढ़ा। समुद्र मंथन की स्मृति सृष्टि में रह गई, पर उसके प्रभाव गहरे थे। ये घटना त्रेता युग के लिए भूमि तैयार कर चुकी थी। उस युग के लिए जहां धर्म किसी समझौते का नाम नहीं होगा, बल्कि जीवन का मार्ग बनेगा। जाम्बवन ये सब जानते थे। वे शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगला युग केवल देखने का नहीं, पहचान का युग होगा। वो युग जहां उन्हें एक ऐसी चेतना को पहचानना होगा जो स्वयं धर्म का स्वरूप होगी। और वही क्षण अब धीरे धीरे पास आ रहा था। अध्याय 5, त्रेता युग का आरंभ और राम की पहचान। समुद्र मंथन के बाद समय ने एक नई दिशा ली। सृष्टि ने जैसे एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ी। युग बदला और त्रेता युग का आरंभ हुआ। ये वो युग था जहां धर्म केवल विचार नहीं रहने वाला था, बल्कि जीवन का मार्ग बनने वाला था। जाम्बवन ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई युग देखे थे, पर ये युग कुछ अलग था। अयोध्या में एक राजा था, दशरथ। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में उत्सव था। आकाश में मंगल संकेत दिख रहे थे, पर जाम्बवन शांत थे। वे उत्सव में नहीं डूबे। वे उस बालक को देखने आए जिसे संसार केवल एक राजकुमार मान रहा था। जाम्बवन ने उस शिशु को देखा और उनकी स्मृति जाग उठी। उन्होंने किसी नाम की आवश्यकता नहीं समझी। उन्हें पहचान हो चुकी थी। ये वही चेतना थी जो युगों पहले भी सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए प्रकट हुई थी। ये केवल जन्म नहीं था, ये उत्तरदायित्व का आगमन था। अन्य लोग राम को मर्यादा सीखने वाला बालक मानते थे। जाम्बवन उन्हें मर्यादा का स्वरूप मानते थे। उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। वे जानते थे कि सत्य को स्वयं प्रकट होने देना चाहिए। जो सत्य समय से पहले बोला जाए वो बोझ बन जाता है। राम बड़े हो रहे थे। उनके आचरण में कोई बनावट नहीं थी। जो कहते थे वही करते थे। जो करते थे उसमें भी विनम्रता रहती थी। जाम्बवन दूर से सब देखते थे। उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें स्मृति पर्याप्त थी। जब राम ने गुरु से शिक्षा ली, जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए, तब भी जाम्बवन को आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि शक्ति उनके लिए साधन होगी, उद्देश्य नहीं। यही अंतर होता है योद्धा और धर्म के वाहक में। त्रेता युग आगे बढ़ रहा था, पर जाम्बवन जानते थे कि शांति अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। जहां धर्म का प्रकाश तेज होता है, वहां अंधकार भी अपनी तैयारी करता है। उन्होंने आने वाले संकट के संकेत देख लिए थे। वे जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म की परीक्षा केवल युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्य से होगी। और उस दिन उन्हें स्वयं मौन तोड़ना पड़ेगा। पर वो समय अभी नहीं आया था। अभी तो ये केवल पहचान का युग था, और जाम्बवन ने अपनी पहचान पूरी कर ली थी। उन्होंने जान लिया था कि सृष्टि सुरक्षित हाथों में है। अब उनका कार्य प्रतीक्षा करना था, उस क्षण की प्रतीक्षा जब किसी और को उसकी भूली हुई शक्ति याद दिलानी होगी। वो क्षण अब दूर नहीं था। अध्याय 6, संकट की आहट और हनुमान का आत्मसंदेह। समय आगे बढ़ रहा था
और त्रेता युग अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। पर शांति के भीतर हलचल जन्म ले चुकी थी। धर्म का प्रकाश जितना तेज होता गया, अंधकार उतना ही सजग होता गया। जाम्बवन ये भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने युगों का अनुभव किया था और वे जानते थे कि संकट कभी अचानक नहीं आता, वो पहले संकेत भेजता है। लंका का राजा रावण शक्ति के शिखर पर था। उसकी विजय केवल बाहरी नहीं थी, उसके भीतर भी अहंकार गहराई तक उतर चुका था। जब सीता का हरण हुआ तब ये केवल एक घटना नहीं थी, ये त्रेता युग की सबसे बड़ी परीक्षा का आरंभ था। राम शांत थे, पर उनके भीतर संकल्प दृढ़ था। जाम्बवन ये सब देख रहे थे। सीता की खोज में वानर सेना एकत्र हुई। अनेक वीर थे, अनेक शक्तिशाली योद्धा थे, पर समुद्र के सामने पहुंचकर सब ठिठक गए। अपार जलराशि सामने थी और उसके पार लंका थी। दूरी केवल शरीर की नहीं थी, दूरी विश्वास की भी थी। उसी क्षण हनुमान आगे आए। वे सबसे बलवान थे, सबसे तेज थे, पर उनके भीतर संदेह था। समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति को साधारण मान लिया था। उन्होंने स्वयं को अन्य वानरों के समान समझ लिया था। ये आत्मसंदेही सबसे बड़ा बंधन बन गया। वानर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। समुद्र स्थिर था, पर मन डगमगा रहे थे। जाम्बवन ये दृश्य देख रहे थे। वे जानते थे कि ये क्षण केवल लंका जाने का नहीं है, ये स्मृति जगाने का क्षण है। जाम्बवन धीरे से आगे आए। उनके कदम भारी थे, पर उनके शब्द हल्के थे। उन्होंने हनुमान को देखा और मुस्कुराए। ये मुस्कान उपहास की नहीं थी, ये विश्वास की थी। उन्होंने हनुमान को बताया कि वे कौन हैं, उन्होंने क्या क्या किया है और उनकी शक्ति कहां तक जाती है। ये कोई उपदेश नहीं था, ये स्मरण था, जैसे किसी भूले हुए दीपक में फिर से बाती जला दी जाए। हनुमान की आंखों में चमक लौट आई। उनका आत्मसंदेह टूटने लगा। उन्हें याद आने लगा कि उनकी सीमा समुद्र नहीं है। जाम्बवन ने उस क्षण बहुत अधिक शब्द नहीं बोले। उन्होंने वही कहा जो आवश्यक था, क्योंकि वे जानते थे कि जब सत्य स्मृति से जुड़ता है तो वो हृदय में उतरता है। हनुमान अब केवल एक वानर नहीं थे, वे कर्तव्य का स्वरूप बन चुके थे। वानर सेना में नई ऊर्जा फैल गई। समुद्र अब बाधा नहीं लग रहा था। जाम्बवन पीछे हट गए। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था। उन्होंने शक्ति नहीं दी थी, उन्होंने केवल शक्ति याद दिलाई थी। उस क्षण जाम्बवन शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि इतिहास की दिशा बदल चुकी है। अब घटनाएं स्वयं अपना मार्ग खोज लेंगी और हनुमान की उड़ान केवल समुद्र पार करने की नहीं होगी, वो आत्मसंदेह को पार करने की उड़ान होगी। ये वही क्षण था जिसके लिए जाम्बवन युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अध्याय 7, हनुमान की उड़ान और जाम्बवन का मौन गर्व। जाम्बवन के शब्द समाप्त होते ही जैसे वातावरण बदल गया। अभी तक जो समुद्र बाधा लग रहा था, वही अब मार्ग प्रतीत होने लगा। हनुमान की आंखों में अब संदेह नहीं था, वहां केवल संकल्प था। वो संकल्प जो स्मृति से जन्म लेता है और कर्तव्य से मजबूत होता है। हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने पृथ्वी को प्रणाम किया, राम का स्मरण किया और फिर अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार किया। ये उड़ान केवल शरीर की नहीं थी, ये उस आत्मसंदेह से मुक्ति की उड़ान थी जो लंबे समय से उन्हें बांधे हुए था। जैसे ही हनुमान ने आकाश की ओर छलांग लगाई, वानर सेना स्तब्ध रह गई। ये दृश्य अद्भुत था। एक प्राणी जो कुछ क्षण पहले स्वयं पर संदेह कर रहा था, अब आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। समुद्र नीचे रह गया, भय पीछे छूट गया। जाम्बवन ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, न कोई गर्व का प्रदर्शन। उनके भीतर केवल संतोष था। वो संतोष जो तब मिलता है जब कर्तव्य पूरा हो जाता है। उन्होंने कोई श्रेय नहीं चाहा। वे जानते थे कि ये श्रेय हनुमान का है। उन्होंने केवल स्मृति का द्वार खोला था।
हनुमान की उड़ान के साथ ही घटनाएं तेज हो गई। लंका की खोज, सीता का संदेश और राम तक सूचना का पहुंचना, ये सब उसी क्षण की परिणति थी। जाम्बवन जानते थे कि ये उड़ान युद्ध की दिशा तय कर देगी। अब परिणाम केवल समय का विषय था। वानर सेना में आत्मविश्वास लौट आया था। हर वानर अब स्वयं को कमजोर नहीं मान रहा था। ये परिवर्तन तलवार से नहीं आया था, ये परिवर्तन विश्वास से आया था। जाम्बवन ने यही तो सिखाया था कि जब स्मृति जाग जाती है तो शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। जाम्बवन उस समय भी पीछे खड़े थे, वे आगे नहीं आए। उन्होंने हनुमान को न रोका, न दिशा दी, क्योंकि वे जानते थे कि जिसने अपनी शक्ति पहचान ली, उसे मार्ग दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी दृष्टि आकाश में उड़ते हनुमान पर थी, पर उनका मन भविष्य को देख रहा था। उन्हें ज्ञात था कि लंका का युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध विवेक, धैर्य और मर्यादा की परीक्षा भी होगा। जाम्बवन मौन थे, पर उनके मौन में गर्व था। ऐसा गर्व जो स्वयं के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए होता है। वे जानते थे कि आज उन्होंने इतिहास की दिशा नहीं बदली है, बल्कि इतिहास को स्वयं अपना मार्ग खोजने दिया है। हनुमान आकाश में दूर हो चुके थे, समुद्र फिर शांत हो गया था, पर जाम्बवन के भीतर एक संतुलित शांति थी। उन्होंने अपना कार्य कर दिया था। अब समय को आगे बढ़ना था, और समय आगे बढ़ेगा। युद्ध होगा, विजय होगी, और एक दिन राम राज्य की स्थापना भी होगी। पर इन सब के मूल में वो क्षण रहेगा जब स्मृति जागी थी और आत्मसंदेह टूट गया था। जाम्बवन धीरे से पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि जब मार्ग स्पष्ट हो जाए, तब साक्षी को मौन में लौट जाना चाहिए। अध्याय 8, लंका युद्ध और जाम्बवन की स्थिर दृष्टि। हनुमान की उड़ान के बाद घटनाएं तेज हो चुकी थी। सीता का संदेश राम तक पहुंच चुका था, और युद्ध अब केवल संभावना नहीं, बल्कि निश्चित मार्ग बन चुका था। वानर सेना समुद्र पार करने के लिए तैयार थी। राम का संकल्प अडिग था। लक्ष्मण सतर्क थे, सुग्रीव संगठित कर रहे थे, और जाम्बवन सब कुछ देख रहे थे, शांत और स्थिर। लंका युद्ध आरंभ होते ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह केवल अस्त्रों का संघर्ष नहीं है, यह धैर्य, विवेक और संतुलन की परीक्षा है। रणभूमि में शंखनाद था, वानर और राक्षस आमने सामने थे। आकाश में धूल और शोर था, पर इस पूरे कोलाहल के बीच जाम्बवन स्थिर खड़े थे। उनका मन युद्ध के शोर में नहीं बह रहा था। वे देख रहे थे कि कौन क्रोध से लड़ रहा है और कौन कर्तव्य से। जाम्बवन अग्रिम पंक्ति में नहीं थे, पर उनकी दृष्टि हर दिशा में थी। वे जानते थे कि युद्ध में सबसे बड़ा खतरा शत्रु नहीं होता, बल्कि असंतुलन होता है। जब उत्साह विवेक से आगे निकल जाए, तब विजय भी भारी पड़ने लगती है। इसलिए वे बार बार संकेत करते थे कि शक्ति के साथ संयम बना रहे। युद्ध आगे बढ़ा, कई वीर गिरे, कई उठे। वानर सेना साहस से लड़ी, पर राक्षस सेना भी कम नहीं थी। इसी संघर्ष के बीच वो क्षण आया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। रणभूमि में एक क्षण के लिए मौन छा गया। ये मौन भय का था। यदि लक्ष्मण नहीं बचे तो राम का संकल्प टूट सकता था, और यदि राम का संकल्प डगमगाया तो पूरा धर्म संकट में पड़ जाता। उस क्षण कई योद्धा घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। औषधि कौन लाएगा? समय बहुत कम था। मृत्यु और जीवन के बीच केवल कुछ क्षण बचे थे। यही वो क्षण था जब जाम्बवन की स्थिर दृष्टि सामने आई। जाम्बवन घबराए नहीं, उनका स्वर ऊंचा नहीं हुआ, उनके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि संकट में घबराहट सबसे बड़ा शत्रु होती है। उन्होंने स्मृति का सहारा लिया। उन्होंने याद किया कि हिमालय में एक पर्वत है जहां संजीवनी औषधि मिल सकती है। ये कोई अनुमान नहीं था, ये अनुभव था, युगों का अनुभव। उन्होंने हनुमान की ओर देखा। वही हनुमान
जिन्हें उन्होंने समुद्र के किनारे उनकी शक्ति याद दिलाई थी। अब फिर वही क्षण था। फर्क केवल इतना था कि इस बार हनुमान के भीतर कोई संदेह नहीं था। जाम्बवन ने उन्हें बताया कि समय बहुत कम है और मार्ग कठिन है, पर उनकी दृष्टि में कोई शंका नहीं थी कि हनुमान ये कार्य कर सकते हैं। ये आदेश नहीं था, ये विश्वास था, और विश्वास आदेश से कहीं अधिक तेज होता है। हनुमान तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई संदेह नहीं जताया, क्योंकि स्मृति जाग चुकी थी। वे जानते थे कि ये कार्य केवल लक्ष्मण के लिए नहीं है, ये राम के लिए है, ये धर्म के लिए है। जाम्बवन हनुमान को जाते हुए देख रहे थे। उनके भीतर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि जिसने एक बार अपनी शक्ति को पहचान लिया हो, वो समय और दूरी दोनों को पार कर सकता है। उधर रणभूमि में राम लक्ष्मण के पास बैठे थे। उनका मुख शांत था, पर भीतर पीड़ा थी। जाम्बवन ये भी देख रहे थे। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये राम के भीतर भी चल रहा है। एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में, एक धर्म के वाहक के रूप में। समय बीत रहा था, हर क्षण भारी लग रहा था, और तभी आकाश में एक गति दिखाई दी। हनुमान लौट रहे थे, अपने हाथ में पूरा पर्वत लेकर, क्योंकि वे पहचान नहीं पाए थे कि संजीवनी कौन सी है। ये दृश्य केवल शक्ति का नहीं था, ये संकल्प का प्रमाण था। जाम्बवन ने पर्वत को देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। वे जानते थे कि ये वही हनुमान है, जिनकी शक्ति कभी भूली हुई थी और अब जाग चुकी थी। वैद्य आए, औषधि मिली, लक्ष्मण की सांसें लौटने लगी, जीवन फिर शरीर में प्रवाहित होने लगा। उस क्षण रणभूमि में उल्लास फैला, पर जाम्बवन फिर भी शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि संकट टल गया है, पर युद्ध अभी शेष है। उन्होंने विजय का उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने संतुलन बनाए रखा। इस पूरे प्रसंग में जाम्बवन ने स्वयं कोई अस्त्र नहीं उठाया, पर उनका योगदान किसी भी योद्धा से कम नहीं था। यदि उन्होंने स्मृति न दी होती, यदि उन्होंने धैर्य न रखा होता, तो शायद ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाता। लंका युद्ध अंत की ओर बढ़ा, रावण का पतन हुआ, अधर्म का भार उतरा, पर जाम्बवन ने इसे किसी व्यक्ति की हार या जीत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना के रूप में देखा। युद्ध के बाद भी वे शांत रहे। न उन्होंने श्रेय लिया, न उन्होंने स्वयं को आगे रखा, क्योंकि वे जानते थे कि साक्षी का कार्य दिखना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही दिशा देना होता है। और यही जाम्बवन की स्थिर दृष्टि थी। युद्ध के बीच भी संतुलन, संकट के बीच भी स्मृति, और विजय के क्षण में भी संयम। अध्याय 9, राम राज्य, जाम्बवन का विराम और युग परिवर्तन। लंका युद्ध के बाद समय ने फिर करवट ली। रणभूमि का शोर शांत हुआ और उसके स्थान पर व्यवस्था ने जन्म लिया। राम अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। ये केवल एक राजा का सिंहासन पर बैठना नहीं था, ये धर्म का शासन में उतरना था। राम राज्य में नियम भय से नहीं, विश्वास से चलते थे। राजा स्वयं मर्यादा का पालन करता था, इसलिए प्रजा को उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जाम्बवन ये सब देख रहे थे। उन्होंने कई शासन देखे थे, पर ऐसा संतुलन विरले ही देखा था। उनके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। इस शांति में जाम्बवन की भूमिका धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उनका कार्य युद्ध जिताना नहीं था, उनका कार्य दिशा दिखाना था। अब दिशा स्पष्ट थी, धर्म स्वयं मार्ग बन चुका था। ऐसे समय में साक्षी को पीछे हट जाना चाहिए, यही जाम्बवन जानते थे। राम ने जाम्बवन को सम्मान दिया, पर जाम्बवन ने किसी पद को स्वीकार नहीं किया। वे किसी दरबार का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उनका स्वभाव सत्ता से नहीं, स्मृति से जुड़ा था। वे जानते थे कि उनका स्थान मंच पर नहीं, इतिहास के प्रवाह में है। राम राज्य के दिनों में जाम्बवन प्राय मौन में रहते थे। वे कभी कभी वनों की ओर चले जाते, कभी पर्वतों के समीप बैठते,
वे सृष्टि को वैसे ही देखते रहते जैसे उन्होंने आरंभ में देखा था, शांत, स्थिर और जागरूक। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि कोई भी युग स्थायी नहीं होता। त्रेता युग भी एक दिन समाप्त होगा, समय फिर बदलेगा, नई परीक्षा आएगी और धर्म को एक नए रूप में प्रकट होना होगा। जाम्बवन ने भीतर ही भीतर उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया था। वे जानते थे कि अगली बार उन्हें पहचान किसी बालक की नहीं करनी होगी, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक की करनी होगी जो लोगों के बीच रहकर धर्म सिखाएगा। वो समय अभी दूर था, पर निश्चित था। यही वो क्षण था जब जाम्बवन ने विराम लिया। ये विराम थकान का नहीं था, ये संतोष का था। उन्होंने देखा कि जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था, वो त्रेता युग में पूर्ण हुआ। अब स्मृति को आगे बढ़ने देना था। राम राज्य स्थिर था, सृष्टि संतुलन में थी और जाम्बवन शांत थे। वे कहीं गए नहीं थे, वे विलीन भी नहीं हुए थे। वे बस दृश्य से हट गए थे, क्योंकि जो साक्षी होता है वो तभी दिखाई देता है जब आवश्यकता होती है। समय आगे बढ़ रहा था। युग परिवर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। द्वापर युग आने वाला था और जाम्बवन जानते थे कि जब समय आएगा तब उन्हें फिर स्मृति को जागृत करना होगा। एक बार फिर, एक नए रूप में। यहीं पर त्रेता युग की कथा पूर्ण होती है, पर जाम्बवन की यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो समय का साक्षी होता है उसकी कहानी कभी समाप्त नहीं होती। वो केवल अगली पहचान की प्रतीक्षा करता है। अध्याय 10। जब जाम्बवन ने कृष्ण को पहचाना। द्वापर युग में सृष्टि का स्वर बदल गया था। अब धर्म सीधे युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि संबंधों और निर्णयों में परखा जाने वाला था। जाम्बवन ये परिवर्तन समझ रहे थे। वे जानते थे कि इस युग में शक्ति से अधिक विवेक की आवश्यकता होगी। वे शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस चेतना को पहचानना है वो स्वयं सामने आएगी। द्वापर युग में धर्म का स्वरूप बदल चुका था। अब धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं परखा जाता था, वो संबंधों में, निर्णयों में और संदेह के क्षणों में परखा जाने लगा था। द्वारका समृद्ध थी, श्री कृष्ण का शासन स्थिर था, पर स्थिरता के भीतर भी एक ऐसी परीक्षा छिपी थी जो शक्ति से नहीं, सत्य से लड़ी जानी थी। इसी समय स्यमंतक मणि का प्रसंग सामने आया। ये कोई साधारण मणि नहीं थी। कहा जाता था कि जहां ये रहती है वहां समृद्धि रहती है, अन्न की कमी नहीं होती, रोग दूर रहते हैं। इसी मणि के कारण राजा सत्राजित का घर वैभव से भरा हुआ था, पर यह वैभव धीरे धीरे लालसा में बदलने लगा। सत्राजित मणि को अपने पास ही रखना चाहता था। वो इसे साझा करने के लिए तैयार नहीं था। उसे भय था कि यदि मणि उससे दूर गई तो उसका महत्व भी कम हो जाएगा। यही भय आगे चलकर पूरे प्रसंग की जड़ बना। जब सत्राजित का पुत्र मणि के साथ वन गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई, तो शोक के साथ साथ संदेह भी जन्म ले चुका था। मणि गायब थी, और जब कोई मूल्यवान वस्तु गायब होती है तो सबसे पहले वही व्यक्ति संदेह के घेरे में आता है जो सबसे शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण ने ही मणि ली होगी। ये संदेह सीधे नहीं कहा गया, पर संकेतों में फैलाया गया, और संकेत कभी कभी शब्दों से अधिक घातक होते हैं। ये द्वापर युग की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि यहां शत्रु सामने खड़ा नहीं था, यहां शत्रु मन के भीतर था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि वे इस संदेह को अनदेखा करेंगे तो ये धीरे धीरे धर्म को ही खोखला कर देगा। इसलिए उन्होंने स्वयं सत्य को सामने लाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने न क्रोध किया, न अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने राजकीय आदेश भी नहीं दिए। उन्होंने वो मार्ग चुना जो कठिन था पर आवश्यक था, सत्य की खोज का मार्ग। ये मार्ग उन्हें वन और पर्वतों के बीच ले गया, वही मार्ग जहां वर्षों से जाम्बवन निवास कर रहे थे। जाम्बवन उस समय मणि के रक्षक थे। उन्होंने मणि किसी लालसा से नहीं ली थी,
उन्होंने उसे कर्तव्य से संभाला था। वे नहीं जानते थे कि मणि के बाहर क्या चल रहा है। वे केवल इतना जानते थे कि जो उनके संरक्षण में है वो सुरक्षित रहना चाहिए। जब श्री कृष्ण और जाम्बवन आमने सामने आए तब कोई पहचान नहीं हुई। ये कोई पहचान का क्षण नहीं था, ये कर्तव्य का क्षण था। दोनों अपने अपने धर्म पर खड़े थे, इसलिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये संघर्ष किसी क्रोध से जन्मा युद्ध नहीं था, ये दो जिम्मेदारियों का टकराव था। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, दोनों थके नहीं, क्योंकि ये युद्ध शरीर का नहीं था, ये सत्य की प्रतीक्षा का युद्ध था। इस पूरे समय जाम्बवन के भीतर कोई द्वेष नहीं था और श्री कृष्ण के भीतर कोई अहंकार नहीं था। यही कारण था कि यह संघर्ष लंबा चला, लगभग 28 दिनों तक। क्योंकि जब दोनों पक्ष धर्म पर खड़े हों तब निर्णय तुरंत नहीं होता। इस संघर्ष के दौरान जाम्बवन ने बहुत कुछ देखा। उन्होंने देखा कि सामने खड़ा योद्धा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो संयम में है, वो अधीर नहीं है। यही संयम धीरे धीरे जाम्बवन की स्मृति को छूने लगा। स्यमंतक मणि केवल एक वस्तु नहीं थी, वो इस युग की परीक्षा थी। ये परीक्षा थी कि जब संदेह उठे तब सत्य कैसे स्वयं को सिद्ध करता है। और इस परीक्षा में श्री कृष्ण ने धैर्य चुना। जाम्बवन अभी पहचान तक नहीं पहुंचे थे, पर उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। वे समझने लगे थे कि ये साधारण संघर्ष नहीं है, ये उसी चेतना का संकेत है जिसे उन्होंने पहले भी देखा था। पर पूर्ण स्मृति अभी जागी नहीं थी, वो क्षण अभी आने वाला था। 28 दिनों का संघर्ष और स्मृति का कंपन। संघर्ष आरंभ हो चुका था, पर यह वैसा संघर्ष नहीं था जैसा युद्ध भूमि में होता है। यहां न सेना थी, न रंगोश। यहां केवल दो व्यक्तित्व थे, आमने सामने, अपने अपने कर्तव्य के साथ खड़े हुए। एक ओर जाम्बवन थे, जो वर्षों से स्यमंतक मणि के रक्षक बने हुए थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण थे, जो सत्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं इस मार्ग पर आए थे। पहला दिन बीता, शक्ति टकराई, पर्वत गूंजे, पर किसी के भीतर क्रोध नहीं था। जाम्बवन ने देखा कि सामने खड़ा योद्धा जीतने की जल्दी में नहीं है। श्री कृष्ण ने देखा कि जाम्बवन पराजय से नहीं डरते। ये संघर्ष लंबा चलेगा, ये दोनों समझ चुके थे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, समय आगे बढ़ता रहा। शरीर पर आघात के निशान दिखने लगे, पर मन स्थिर रहा। जाम्बवन ने अपने जीवन में अनेक युद्ध देखे थे। उन्होंने देव और असुर का संघर्ष देखा था, उन्होंने लंका का युद्ध देखा था, पर यह संघर्ष अलग था। यहां शक्ति से अधिक धैर्य की परीक्षा हो रही थी। दिन बीतते गए, रातें भी बीतती गई। गुफा के भीतर प्रकाश और अंधकार का खेल चलता रहा। जाम्बवन कभी आगे बढ़ते, कभी रुक जाते। श्री कृष्ण भी कभी आक्रमण करते, कभी ठहर जाते। कोई भी दूसरे को पूरी तरह दबाने का प्रयास नहीं कर रहा था, जैसे दोनों ही किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। जाम्बवन के भीतर कुछ हलचल होने लगी थी। हर बार जब वे श्री कृष्ण की आंखों में देखते, उन्हें एक परिचित शांति दिखाई देती। ये शांति उन्हें नई नहीं लग रही थी, ये वही शांति थी जिसे उन्होंने बहुत पहले कहीं देखा था, पर स्मृति अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। समय आगे बढ़ा, 10 दिन बीत गए, फिर 15 दिन। शरीर थकने लगा था, पर चेतना सजग थी। जाम्बवन ने ध्यान दिया कि श्री कृष्ण कभी अधीर नहीं होते। उन्हें जैसे विश्वास था कि सत्य स्वयं अपना समय लेगा। यही विश्वास जाम्बवन के भीतर कंपन पैदा करने लगा। ये कंपन डर का नहीं था, ये पहचान का संकेत था। जैसे कोई पुरानी धुन अचानक कानों में गूंजने लगे, पर पूरा गीत याद न आए। जाम्बवन ने स्वयं से प्रश्न किया कि ये कौन है जो युद्ध में भी शांत है? कौन है जिसे न जीत की जल्दी है और न हार का भय? 20वां दिन आया। संघर्ष अब धीमा हो गया था। दोनों के आघातों में तीव्रता कम होने लगी थी, जैसे शरीर लड़ रहा हो, पर मन किसी और दिशा में बढ़ रहा हो।
जाम्बवन की स्मृति अब बार बार पीछे लौटने लगी थी। उन्हें त्रेता युग की छवियां दिखने लगी। समुद्र के किनारे खड़ा एक वानर, एक शांत दृष्टि, एक मर्यादा से भरा हुआ चेहरा। 21वां दिन। जाम्बवन ने श्री कृष्ण को देखा और उन्हें लगा कि समय एक वृत्त में घूम रहा है। वही दृष्टि, वही स्थिरता, वही करुणा। ये संयोग नहीं हो सकता था। पर स्मृति अभी भी अधूरी थी। दिन दर दिन ये अनुभूति गहरी होती गई। 28वां दिन निकट आ गया। उस दिन संघर्ष लगभग थम चुका था। दोनों थके हुए थे, पर भीतर एक स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। जाम्बवन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और इस बार केवल आंखों से नहीं, स्मृति से देखा। और तभी स्मृति पूरी तरह जाग गई। ये वही चेतना थी, वही धर्म, वही संतुलन, वही जो त्रेता युग में राम के रूप में प्रकट हुआ था, अब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में सामने था। युग बदल गया था, रूप बदल गया था, पर उद्देश्य नहीं बदला था। जाम्बवन ठहर गए। उनके भीतर कोई पश्चाताप नहीं था, केवल संतोष था। उन्होंने समझ लिया था कि यह संघर्ष आवश्यक था, क्योंकि बिना संघर्ष के पहचान पूर्ण नहीं होती। ये 28 दिनों का संघर्ष केवल शक्ति की परीक्षा नहीं था, ये स्मृति का जागरण था। और जब स्मृति जागती है, तब संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। 28 दिनों का संघर्ष अब थम चुका था। गुफा के भीतर शांति थी, पर यह साधारण शांति नहीं थी। ये वो शांति थी जो किसी बड़े सत्य के प्रकट होने से ठीक पहले जन्म लेती है। जाम्बवन स्थिर खड़े थे। उनके भीतर कोई थकान नहीं थी, केवल स्पष्टता थी। एक ऐसी स्पष्टता जो युगों की स्मृति को एक साथ जोड़ देती है। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। इस बार दृष्टि शरीर पर नहीं ठहरी, ये दृष्टि समय को पार कर गई। स्मृति पूरी तरह जाग चुकी थी। अब कोई संदेह नहीं बचा था। ये वही चेतना थी जिसे उन्होंने त्रेता युग में देखा था। वही संतुलन, वही करुणा, वही मर्यादा। तब उसका नाम राम था, अब उसका नाम कृष्ण था। जाम्बवन के लिए ये कोई नई खोज नहीं थी, ये स्मरण था, जैसे कोई पुरानी प्रतिज्ञा अचानक पूरी हो जाए। उन्होंने समझ लिया कि धर्म युग बदलता है, पर स्वयं नहीं बदलता। वो केवल रूप बदलता है ताकि समय के साथ चल सके। जाम्बवन धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शब्द नहीं बोले। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। ये झुकना पराजय का नहीं था, ये झुकना पहचान का था। ये उस साक्षी का नमन था जिसने समय को देखा था और अब समय के सार को पहचान लिया था। श्री कृष्ण ने जाम्बवन को उठाया। उनके नेत्रों में न विजय का गर्व था, न शक्ति का प्रदर्शन। वहां केवल करुणा थी, वही करुणा जो धर्म का वास्तविक स्वरूप होती है। उस क्षण किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। सत्य स्वयं उपस्थित था। जाम्बवन ने स्यमंतक मणि आगे रख दी। ये केवल एक वस्तु लौटाना नहीं था, ये संदेह से मुक्ति का संकेत था। मणि अब कारण नहीं रही थी, कारण पूर्ण हो चुका था, सत्य सिद्ध हो चुका था, बिना किसी आदेश के, बिना किसी भय के। इसके बाद जाम्बवन ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह स्वयं श्री कृष्ण से करने का निर्णय लिया। यह निर्णय राजनीति का नहीं था, यह संबंध किसी लाभ के लिए नहीं था, यह युगों की निरंतरता का प्रतीक था। यह स्वीकार था कि वही चेतना जो कभी मर्यादा बनकर आई थी, अब विवेक बनकर आई है। इस क्षण में जाम्बवन ने अपने जीवन की पूरी यात्रा को एक साथ देखा। सृष्टि का आरंभ, देव असुर युग, समुद्र मंथन, राम का जन्म, हनुमान की उड़ान, लंका युद्ध, और अब यह पहचान। उन्हें समझ में आ गया कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने न कोई यश मांगा, न कोई स्थान, न कोई स्मारक, क्योंकि जो स्मृति बन जाता है उसे चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जाम्बवन शांत हो गए। वे कहीं गए नहीं, वे विलीन भी नहीं हुए, वे समय में समा गए।
ये क्षण केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये दो युगों का मिलन था। त्रेता और द्वापर एक दूसरे से जुड़ चुके थे, और इस मिलन का साक्षी वही था जो सृष्टि के आरंभ से साक्षी रहा था। जाम्बवन की यात्रा यही समाप्त नहीं हुई, पर दृश्य से उनका कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि जब पहचान पूरी हो जाती है तब साक्षी को पीछे हट जाना चाहिए। समय आगे बढ़ता है, धर्म अपना मार्ग बनाता है, और स्मृति शांत होकर सब देखती रहती है। समय के साथ जाम्बवन कथाओं से धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन स्मृति से नहीं। मनुष्य जब किसी साक्षी को समझ नहीं पाता तो उसे कथा बना देता है, और जब कथा भी पर्याप्त नहीं होती तो वो स्थान बना देता है। यही कारण है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में जाम्बवन से जुड़े मंदिर आज भी मिलते हैं। ये मंदिर भव्य नहीं है, इनमें शोर नहीं है, इनमें उत्सव की भीड़ नहीं है। ये अधिकतर वनों, पहाड़ियों और सीमांत क्षेत्रों में स्थित है, ठीक उन्हीं स्थानों पर जहां जाम्बवन जीवन भर रहे। इन मंदिरों में उन्हें देवता की तरह नहीं, रक्षक और साक्षी की तरह स्मरण किया जाता है। लोक परंपराओं में यह विश्वास रहा है कि जाम्बवन शक्ति देने नहीं आते, वे समझ देने आते हैं। इसलिए उनके मंदिर मांगने के स्थान नहीं है, वे ठहरने के स्थान हैं, जहां मनुष्य कुछ देर रुकता है, सोचता है और अपने भीतर झांकता है। जाम्बवन का जीवन किसी एक युद्ध, किसी एक विजय या किसी एक युग की कहानी नहीं था। उनका जीवन स्मृति की यात्रा था। सृष्टि के आरंभ से लेकर द्वापर युग तक वे देखते रहे, समझते रहे और समय आने पर केवल उतना ही बोले जितना आवश्यक था। उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि शक्ति क्षणिक होती है पर स्मृति स्थायी होती है। राम के रूप में उन्होंने मर्यादा को पहचाना, कृष्ण के रूप में उन्होंने विवेक को पहचाना। युग बदले, नाम बदले, रूप बदले, पर धर्म का उद्देश्य नहीं बदला। जाम्बवन इसी निरंतरता के साक्षी थे। इसलिए उनका झुकना पराजय नहीं था, उनका मौन पलायन नहीं था, और उनका विलीन होना मृत्यु नहीं था। वो संतोष था, वो पूर्णता थी। जब स्यमंतक मणि लौटी तब केवल एक संदेह समाप्त नहीं हुआ, तब यह सिद्ध हुआ कि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपना मार्ग बनाता है। जाम्बवन ने उसी सत्य को पहचाना और उसी के साथ शांत हो गए। उन्होंने दृश्य से हटकर स्मृति में स्थान लिया, क्योंकि जो स्मृति बन जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता। यही जाम्बवन की कथा ठहरती नहीं, पूर्ण होती है, क्योंकि पूर्णता का अर्थ अंत नहीं होता। पूर्णता का अर्थ होता है कि उद्देश्य पूरा हो चुका है। आज के जीवन के लिए जाम्बवन से सीख। पहला जीवन पाठ यह है कि शक्ति से अधिक स्मृति आवश्यक होती है। जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्यों हैं, तब हमारी सबसे बड़ी क्षमता भी संदेह में बदल जाती है। अपने अनुभव को याद रखना, अपनी यात्रा को समझना और अपने उद्देश्य से जुड़े रहना, यही वास्तविक शक्ति है। दूसरा जीवन पाठ यह है कि सच्चा मार्गदर्शक सामने नहीं रहता, वो पीछे खड़ा रहता है। जाम्बवन ने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा, उन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने दिया। आज के समय में भी वही व्यक्ति महान होता है जो स्वयं चमकने के बजाय दूसरों को रोशनी देता है। तीसरा जीवन पाठ यह है कि सत्य को सिद्ध करने के लिए क्रोध या शोर की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण ने संदेह का उत्तर धैर्य से दिया, जाम्बवन ने पहचान धैर्य से की। जीवन में जब भी संदेह उठे तो प्रतिक्रिया नहीं, खोज का मार्ग चुनना चाहिए। चौथा जीवन पाठ यह है कि हर युग में धर्म का रूप बदलता है, पर उसका मूल उद्देश्य नहीं बदलता। आज भी परिस्थितियां बदलती है, चुनौतियां बदलती है, पर सही और गलत का अंतर वही रहता है। जो इस अंतर को पहचान लेता है वही समय से आगे निकल जाता है। और अंतिम जीवन पाठ यह है कि जब हमारा कार्य पूरा हो जाए तब पीछे हटना भी एक कला होती है। जाम्बवन ने यही किया। उन्होंने न यश मांगा, न अधिकार, उन्होंने संतोष चुना। यही संतोष जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें।
आप सुन रहे थे राउजिंग स्टोरी क्लब। ये थी जाम्बवन की पूरी जीवनी, एक ऐसा साक्षी जिसने समय को देखा और समय को समझा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।